आज का जो क्लास है, अचानक से आप लोगों को मैंने कहा कि आज चलिए एक छोटा सा क्लास हो जाए, आप लोगों को कुछ समझाया जाए। तो पर्पस ये है कि जो आज की बाजार है, इसमें लाइव क्लास जब होगी तो इसको आप काफी अच्छे तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खास चीजें हो रही हैं जो कि आपको लाइव क्लास में ही समझाई जा सकती है। बाकी अगर मैं किसी भी प्रकार से बताऊंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन आएगी। तो इसी कारण इसको आज मैंने कहा कि चलो फटाफट देखते हैं कौन कौन है, और मुझे काफी लोग एक्टिव रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने इसके लिए टाइम निकाला। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास में कुछ भी हम साइकोलॉजी पे बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोग ट्रेडिंग के फॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, उसमें आप क्या क्या फॉल्ट कर रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, पर समझाने के बावजूद भी इमोशनल होने के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं। एनीवे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो आप आज की बाजार में दो चीजों को देखेंगे हम लोग, कि इनको किस प्रकार से समझते हैं और किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। ये जानना काफी आवश्यक है। साथ ही साथ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो एक्सपायरी हो रही है इस मंथ की, और प्रत्येक एक्सपायरी में क्या क्या चीजें होती है जिसे हमें देखा जाता है, और किस प्रकार से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे उसको, उस पर हम फ्राइडे को एक क्लास लेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था मैसेज के थ्रू। तो उस पर भी आज चर्चा करेंगे। मतलब दो तीन टॉपिक है जिसपे कि आज बात होनी है। पहली टॉपिक है बात होने की, काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैं बात करने जा रहा हूं आपको और आपको सिखाने जा रहा हूं, वो सारी चीजें गूगल्स पे अवेलेबल नहीं होंगी। इसके पहले, इसके बाद आएगी मुझे नहीं पता है, बट इसके पहले नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। पहले कि आज की मार्केट में आप एक खास चीज देखेंगे कि फ्यूचर की जो प्राइस है वो स्पॉट से लो चल रही है। फ्यूचर की जो प्राइस है वो स्पॉट से लो चल रही है। ये आप मॉर्निंग से देख रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको, हो सकता है कि दो चार बार आपको वीडियो देखना पड़े, पर आप समझिएगा। मैं इन्हें 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 तीनों को हटा देता हूं। आप बस इस पे फोकस रखिए, मैं इसे भी हटा देता हूं। एक निफ्टी की यहाँ स्पॉट को देख लेंगे और निफ्टी की यहाँ फ्यूचर को देखेंगे। तो जब निफ्टी की स्पॉट और फ्यूचर को आप देख रहे हो तो आप ये देखोगे कि निफ्टी की जो स्पॉट है वो फ्यूचर से ज्यादा है। जहां निफ्टी की स्पॉट 15,650 के पास है, वहीं इसके स्पॉट 15,625 से 30 के पास चल रही है। ये आप देख रहे हैं। यही कारण था कि मॉर्निंग में मैंने एक मैसेज दिया था कि सेलर बीवेयर, मतलब सेलर आप सावधान हो जाओ, क्योंकि स्पॉट से फ्यूचर कम चल रही है। तो जब कभी भी इंट्राडे में स्पॉट से फ्यूचर कम लगने लगे, कम चलने लगे, मतलब स्पॉट की प्राइस ज्यादा हो और फ्यूचर की प्राइस कम हो, उस केस में मार्केट नहीं गिरती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। भले आपका टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो सेल में दिखा है। इस बात को समझिएगा, भले आपका डाटा सेल में हो, बट मार्केट नॉर्मली नहीं गिरती। एक जगह पे इस ये वैलिड नहीं होती है। वो जगह क्या होता है, जब मार्केट में ओवर पैनिक हो, जैसे कोरोना टाइम पे, और लगातार मार्केट कभी लोअर सर्किट लगाता हो, कभी अपर सर्किट लगाता हो, 6% 7% का मूवमेंट मार्केट के लिए नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में इसकी वैलिडिटी 2-3 दिन जब स्टे कर जाता है तब होती है। मतलब इंट्राडे में हम इसको वैलिड नहीं मानते, लेकिन जब नॉर्मल मार्केट हो तो इंट्राडे में भी वैलिड होती है। तो ये डिफरेंसेस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जब भी कभी ऐसी बन जाती है सिचुएशन, तो कि होगा क्या कि मार्केट नहीं गिरेगी। मार्केट गिरती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से ऊपर उठ जाती है या एक रेंज में बनाकर कहीं जाकर क्लोज, लेकिन गिरावट जो होती है वो थम जाती है। जब मैंने इसे बताया था तो उस समय शायद स्पॉट 15,610-15 के आसपास चल रहा था, और आप देख सकते हैं कि अभी ये ऊपर है। तो इसका यूज क्या होती है, इसका यूजेज होता है कि आप सी बाय कर सकते हैं, आप पी सेल कर सकते हैं जब ऐसी कंडीशन बने तो। और एसएल आपको कोई भी हाई या लो का लगा कर रखना होगा वहां पे, पर आपको नुकसान काफी कम करता है, क्योंकि इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है और उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण ये चीजें बन जाती है। जब कभी फास्ट कुछ पैसा बनाना होता है मार्केट में स्मार्ट मनी को, तो इस तरह की बिहेवियर काम करता है। इसका सबसे बड़ा यूज हम लोग एक्सपायरी के दिन भी करते हैं, जिसपे हम आगे एक छोटा सा क्लास लेंगे या एक छोटा सा वीडियो बना देंगे कि एक्सपायरी के दिन इसका कैसे यूज करते हैं। क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब ये बनता है तो उस दिन ऑप्शन बहुत छोटे होते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए के, तो उसकी मूवमेंट काफी फास्ट होती है। तो उस पर एक अलग से हम
बना देंगे। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो आपको शॉर्ट सेल में नहीं जाना है, भले आपके टेक्निकल इंडिकेटर सेल बताता रहे। पहला तो इसे आप माइंड में रख लेना है, स्पॉट से फ्यूचर कम हो तो एक कंडीशन होनी चाहिए। कम मतलब कम से कम 15 से 20 पॉइंट, 20 पॉइंट हो तो ओके है। अब 2 पॉइंट 4 पॉइंट कम होता है, कुछ लोग आ जाते हैं सर ये तो कम बता रहे, नहीं ये गलत है। आपको कम से कम 20 हो, 25 हो बेटर, मतलब जितना ज्यादा कम है उतना अच्छा है। इसका इफेक्ट ऑप्शन के प्रीमियम पे भी पड़ता है, इसका इफेक्ट ऑप्शन के प्रीमियम पे भी पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी बिफोर एक्सपायरी डेट ये फ्यूचर से कैलकुलेट होगी, तो जिसके कारण आपको सी में कम प्रीमियम होगा, पी में ज्यादा प्रीमियम होगा। तो इसका ये भी इफेक्ट पड़ता है जिसका आप मल्टीपल यूजेज कर सकते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कभी भी मार्केट ओपन होती है, आप हिलेगा मिलेगा नहीं देखते हो, मान लो मैं तो अक्सर कहता हूं इसको देखो, लेकिन आप नहीं देखते हो और मार्केट में ओपन हाई बन जाती है, इस कंडीशन बनती है ओपन बराबर हाई, मतलब जो प्राइस ओपन है जो प्राइस हाई है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, अगले किसी भी कैंडल पे बनता हो उस पर सेल का ट्रेड लेंगे, तो ए सेल इसके हाई से कम 10-15 पॉइंट ऊपर आपको सिस्टम में लगा के रखना है। जनरली एसएल नहीं खाया जाता है मॉर्निंग में जब भी बनेगा तो, और वो पैसा दे देता है, सेम ओपन लो के केस में भी होता है। तो इसे भी आप लोग जरूर कंसीडर कीजिएगा। और अगर ओपन हाई बनता हो और साथ साथ हिलेगा मिलेगा आपका हेल्प कर रहा हो इस तरह की कंडीशन में, तो आपके लिए काफी बेहतर होता है, इसका आप यूज कर सकते हो। ये दो चीजें हो गई। तीसरी, कभी भी गिरते हुए मार्केट में इस तरह की एक लंबी वीक वाली ग्रीन बन जाए कैंडल, गिरते हुए बाजार में कभी भी इस तरह की फॉर्मेशन बन जाए, जो खास करके छोटे टाइम फ्रेम में बनेगा, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज्यादा ये बनता है, कभी भी बन जाए तो उसका लो उस दिन आसानी से नहीं टूटता है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं आकर फिर भाग जाएगा। तो जब भी बने तो आप बाय की भी पोजीशन बना सकते हो, इसका फायदा होता है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आप देखे होंगे कि मैंने टेलीग्राम पे एक इस तरह का पैटर्न बनाकर आपको दिया था, वो क्या था, ए हाई इसका एसएल था। क्योंकि आप यहां जब जाएंगे तो आपको यहां कुछ देखने को मिलेगा कि काफी बड़ी बिगर गिरावट हुई है और यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करना मार्केट के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके कारण कभी भी आप शॉर्ट सेल का ट्रेड लेते हैं या ले चुके हैं तो आपको ये हाई ही एसएल माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वीवेब को मत देखिएगा, वीवेब एसएल हंटिंग कर देगा, ये आपके देख रहे हैं एसएल हंटिंग हो रहा है आज, तो ये आपको करेगा। तो उस कंडीशन में यही आपका बेस्ट एसएल होता है जिसको इजीली नहीं जाना होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, खास करके जब डे ट्रेडिंग करते हैं। तो पोजिशनल में भी काम करेगा, क्योंकि पैटर्न चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 घंटे का हो या महीने का हो, पैटर्न सेम काम करता है। पैटर्न ही है जो प्राइस के साथ इजिली चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो मल्टीपल प्राइस के द्वारा बनाई जाती है। तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी, मार्केट सेल में है, इस चीज को भी माइंड में रखिए। क्यों? क्योंकि हमारा मंथली टाइम फ्रेम सेल में है, जिसके बारे में पुरानी क्लास में मैंने बता रखा है कि जब तक आपका मंथली टाइम फ्रेम सेल में रहेगा तब तक मार्केट को ऊपर जाने में कठिनाई होगी। दूसरी चीज, अब यहां देखना है कि हमारी एवीवेफ है जो 2020 की एवीवेफ है, वो कहीं ना कहीं आसपास है, जिसे इसके कारण मैंने आप लोगों को टारगेट 14,400 के आसपास कहा था कि गोल्डन टाइम होगा इन्वेस्टमेंट का, अगर वहां मिलता है तो। ऐसे इन्वेस्टमेंट 16,000 से स्टार्ट कर देनी है, जो पास्ट जब आप जाकर मैसेज देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, एक लेवल दिया है 16,000, 15,400 इस तरह का। तो ये गोल्डन टाइम है, मे भी देखते हैं क्या करता है बाजार। तो ये हमारा एरिया है, मंथली टाइम फ्रेम अभी सेल में है। उसके बाद आज की जो गिरावट हुई, क्या वो गिरावट पता किया जा सकता था? क्वेश्चन अब ये भी बनता है। तो उसका आंसर है हाँ, वो किया जा सकता है। वो मैं बता रहा हूं कैसे। जब कभी भी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसको आप ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं आप लोग, और काफी बेहतरीन ट्रेडिंग इसका कर सकते हैं, लेकिन इसको 2 बार 4 बार हो सकता है कि वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जब कभी भी ऐसा हो कि पूरे मंथ मार्केट गिर रहा हो, पूरे मंथ मार्केट गिर रहा हो और 20 तारीख तक अगर गिरावट हो, तो आप क्या करना कि 20 तारीख के आसपास, 20 से 22 के डेट में, 20 to 22 के डेट में कोई भी ऊपर की कॉल रेजिस्टेंस के पास वाली बाय कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू
25 से 30 रुपए हो मंथली एक्सपायरी में, ठीक है, आप उसको बाय कर सकते हैं। या नेक्स्ट मंथ की जो वीकली एक्सपायरी होगी फर्स्ट वीक की, वो भी कर सकते हैं आप स्प्रेड के साथ, चाहे तो ज्यादा बेस्ट है वो भी कर लीजिए 25-30 रुपए वाली। वो करेगा क्या कि वो अपने प्राइस से 3-4 गुना हो जाता है। रीजन उसके दो है कि अगर पूरे मंथ गिरावट होगी तो वो लास्ट वीक में शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट को ऊपर लेकर आएगा, और अगर पूरे मंथ बढ़ा है तो 20 से 22 तारीख तक मार्केट लास्ट वीक में गिरावट होगी। इस चीज को माइंड में रखिए और इसको एक ट्रेडिंग के रूप में आप काफी बेहतरीन यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं, खास करके सेल करके या बाय करके, तो उनके लिए भी ये काफी कारगर होता है और काफी बेहतर अच्छा काम करता है। आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए अपने तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। 20-22 तारीख के आसपास ये अक्सर होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मार्केट के लो लगी है, कितने को डेट है, 17/6/2022 है ना, देख रहे हैं 20/6/2022। उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट को फिर खींच के ऊपर लेके जाता है और आपको एक 20 SMA में टच करने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं करेगा डे टाइम फ्रेम पे। जब भी ऐसा होगा तो 20 SMA में ही अक्सर कोशिश करता है, जैसा मैंने देखा है। ये एवरेज करेगा और एवरेज करके गिर जाएगा। देखिए यही कारण था कि मैंने 907 पे कहा था कि भाई उसके ऊपर जब तक 35 मिनट सस्टेन नहीं करे तब तक बाय मत करना। यही कारण था कि 870 के आसपास मैंने कहा क्लोज नहीं करे तो बाय मत करना। यही लॉजिक था, लॉजिक कोई चांद पर से नहीं आया था। तो जो मैं देख सकता हूं प्राइस में वो आप भी देख सकते हो और इन्हीं पे आपको चलना है, क्योंकि इसे अगर ब्रेक करना है तो इसे गैप अप लेना होगा या एक बड़ी सी सुपर कैंडल बनानी ही होगी। तीसरा रास्ता इसके पास बहुत ही लिमिटेड होता है, 1% तो हम लोग कहीं भी लेके चलेंगे। इस चीज को समझिए, ये काफी परफेक्ट है। तो अगर ये यहाँ पे गैप अप होकर ओपन हुआ, यही कारण भी था कि मैंने कहा था आप जो अगले दिन वोलेटाइल मार्केट होगा, एक्सपायरी वोलेटाइल होगी। आप लोगों को इसी कारण मैंने कहा था, और आपने देखा कि मार्केट पहले ऊपर जाती है और ये सी मैंने बाय करने के लिए कहा था कि 2-4 रुपए का सी बाय कर लेना, तो मॉर्निंग में ही तो 10 रुपए 15 रुपए की सी को ले जाकर 50, 60, 70 पहुंचा दिया। उसके बाद फिर नीचे गिरा और मार्केट एक रेंज बाउंड क्लोज कर गई। तो रेंज बाउंड क्लोज कर गई, मिड मार्केट में मैंने आप लोगों को कहा था कि आवरली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा बना है कैंडल, तो अब आप सतर्क हो जाओ। मतलब जब भी 1 घंटे की जो कैंडल होती है मार्केट की फर्स्ट, अगर वो बड़ी बन जाती है, बिगर बन जाती है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड बनने की कोशिश करती है, उस कैंडल के बीच में ही अप डाउन करते हुए बाजार रह जाती है, जैसा कल का था और आज का है। तो ये भी आपको डे ट्रेडिंग में याद रखना है कि बड़ी बनी है छोटी, अगर इसको ट्रेड करना है ट्रेंडिंग मार्केट में तो इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा आप ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा या आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप कॉल पुट दोनों शॉर्ट सेल करते रहिए, स्ट्रैंगल स्ट्रेडल खेलते रहिए, पैसा बनता रहेगा। तीसरी चीज, किसी ने पूछा था सर तूफानी हेज को हम लोग कब कर सकते हैं या क्रेडिट में रहे तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्रेडिट स्प्रेड से वो 100 टाइम बेहतर है, 100 टाइम बेहतर है, आपको पैसा देगा, आपको रिस्क कम से कम रखेगा। कभी भी आप ऑप्शन की सेल की ट्रेड लेते हैं तो अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, और ये ट्रेड आपको 5% के अंदर रखता है, और रेयर केस में ही आपको लॉस होगी जब मार्केट बहुत बड़ा मतलब ब्लैक स्वान इवेंट आ गया है, तभी होगी और आप कुछ भी नहीं जानते एडजस्टमेंट। तो इस तरह से जाइए, पैसा उन चीजों में बनेगा। ये नेकेड नेकेड खेलेंगे, अंत में अकाउंट नेकेड हो जाएगा। आज नहीं तो कल ट्राई करके देखिए, मैं बार बार कहता हूं। तो इन सारी चीजों को जिसको मैंने शॉर्ट टर्म में बताया, मैं चाहता तो इस पे 2-2.5 घंटे आप लोगों को ले सकता था एक एक चीज पे। इस बेसिक ज्ञान को ले लीजिए, अगर डिटेल में आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से बताएंगे, और मुझे लगता है इसकी नीड है आप लोगों को, और इसको एक बार समझिए, ठीक है। मैं अब इस पे ज्यादा कुछ टाइम नहीं दूंगा, जैसा कि मैंने कहा है छोटा क्लास है, और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे क्लास का, छोटा जैसा, ताकि आप लोग इसको समझ पाएंगे। सिर्फ इस टॉपिक पे ही क्वेश्चन लेंगे, दूसरे पे नहीं लेंगे, ठीक है। शुभदीप मंडल जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? सर नमस्ते। मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो अभी मैं साउथ कोरिया में हूँ।
तो मैं पोस्ट डॉक इधर कर रहा हूँ, तो आपका मैं वीडियो देखता हूँ और ये सब भी करता हूँ। तो सर एक ही चीज मुझे पूछना है आज का, तो ये मुझे समझ में आया, इसमें क्वेश्चन नहीं है। मैं आपके पास मैं भर्ती होना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट तो भर्ती। अभी तो सर देखिए अगर मेरे पास कोई क्लासेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आप लोगों को पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टीचर अपने आप में आप खुद है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी और लंबा समय देना होगा। आपको 1.5 साल 2 साल कम से कम समय दीजिए इस बाजार में। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर इस मार्केट में आ गए हैं कि सर के पास कोई जादुई छड़ी है दे देंगे, या कोई भी व्यक्ति आपको कहता है 15 मिनट की स्ट्रेटजी 1 घंटे की, मैं तो कहता हूं मैं तो 100 स्ट्रेटजी दूंगा और लिख के दूंगा, पैसे नहीं बनाओ। तो सर वो आप हो जो अपने आप को इस मार्केट में आगे ले जाओगे। आपका माइंड जो है ना, आपको समझना इन चीजों को। आप मुझसे जो नॉलेज ले रहे हो चाहे जिस माध्यम से लो, पर्पज यह है कि मेरा जो टाइम और पैसा लगा वो आपका बच जाए। आपको बस उस पर मेहनत करनी है और कुछ नहीं है। तो एज ए टीचर का काम होता है कि आपका जो रास्ता है उसको स्मॉल कर दे, जो आपकी सर जर्नी है उसको छोटा कर दे। एज ए टीचर का ही काम होता है। तो आप जिस रूप से मुझसे सीख रहे हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप मेरे स्टूडेंट, इस बात को समझ। वो भी तो सही बात है, ज्ञान क्योंकि सर सर आप मुझसे जैसे भी ले रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट ले रहे हो या इनडायरेक्ट ले रहे हो, आप स्टूडेंट हो। इस चीज को आप मान लीजिए। सर आपका जितना क्लास जितना बोल अब जो भी बोले पूरा का पूरा मैं सब कुछ देखता हूँ, ये सेम होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो आपका जो कोर्सेस है होता है, मैंने एक बार फोन नो नो किया सर, था कोर्सेज तो क्या उसमें है ज्वाइन। एक्चुअली कोर्सेज क्या है सर, मैं पढ़ाने का थोड़ा ये है, तो साल में ईयर में एक वन टाइम ही मैं कोशिश करता हूँ कि बताऊं। ऐसे तो आप फिजिकल का यहाँ देख रहा हूँ जहां मैं बुलाने वाला हूँ जितने भी ओल्ड स्टूडेंट वगैरह हैं, तो ज्यादा मुझे तो अच्छा लगता है। तो सर अब मैं ट्राई करूंगा, सपोज मैं इंडिया आ जाऊँ तो आपके पास मैं ठीक है, मैं अपडेट वो करूंगा सर। अभी फिजिकली तो में आ फिलहाल जाऊंगा। कुछ भी नहीं है। मैं यूट्यूब पे मैं और ज्यादा एक्टिव रहने का प्रयास करूंगा और मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि बताऊं लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। आप लोग खुद से सक्षम है उसको करने में। जरूरत पड़ेगी ठीक। जहाँ गाइडेंस के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ टाइम टू टाइम आके। जैसे आज की जो बाजार थी, मुझे लगा कि ये लाइव मार्केट का बहुत ही अच्छा समय, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लेक्स बाजार है कि इसको पूरा इसी में समझाया जा सकता था और कोई कारण नहीं था। उसके बाद में कोई भी ट्रेड अगर आप लोगों को देता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कुछ पार्ट मेरे पास भी हो, ताकि अगर उसमें कुछ चेंजेस हो तो मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे कि सर जैसे और तूफानी हेज मैंने बताया, तो तूफानी हेज मैंने भी 1000 क्वांटिटी में लिया था। एक मान कर लिया था कि और ऊपर जाएगा तो हमें 2-2.5 हजार और ऐड करूंगा, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, वहीं से पैसा दे दिया। तो मैंने चलो कोई बात नहीं है। तो ये सर आप मैंने लोग, जैसे सर मैंने देखा हूँ जो हिलेगा मिलेगा में मैं देखता हूँ वन मंथ में वो डाउन पे है, मतलब सेल पे है। जब वीकली में देखता हूँ तो थोड़ा देखिए सा बाइंग हिलेगा में है, मिलेगा में डे अगर में। डाउन में है, ठीक है, तो आप डे टाइम फ्रेम में जब भी आपको डाउन में मिले, आप डे टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास पी को बाय कीजिए, पी स्प्रेड कीजिए, या आप तूफानी है सी साइड में कर दीजिए, पैसा जरूर बनेगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम बाय में है तो डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास पी साइड में तूफानी हेज बना दीजिए, या आप स्प्रेड बना लीजिए सी साइड में, पैसा बनेगा। लेकिन याद रखिए मंथली टाइम फ्रेम सेल में हो तो डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम अगर बाय में हो तो डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट यूज करेंगे। मैं भी देखना चाहूंगा कि एक ट्रेडर को कैसे पैसा नहीं बनता है। बनेगा। आप जब बीच में जंपिंग बेबी बनोगे, कोई नहीं बचा सकता है। ना सर मैं ऑप्शन करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप इतना नहीं, समझ में आप नहीं क्रैश आते। भी करते हो तो ना। इसीलिए मैं पहले चाहता हूँ जो आपके पास मैं सीखूं उसके बाद ही ऑप्शन करूँ। मैं तो सिखा ही रहा हूँ ना, आज भी जैसे मैं हूँ तो सिखा ही रहा हूँ। नहीं, लर्निंग मुझे क्या है। थोड़ा कुछ भी लेने से पहले एक बार, मतलब मैं ठीक किया जो ये लेंगे तो एक बार सर से पूछ लूं ये मैंने सही किया या नहीं किया, नहीं तो सर, ये कॉन्विक्शन अभी मैं तक नहीं आया। आप एक लॉट में ट्राई कीजिए, 10 क्वांटिटी में ट्राई कीजिए, इतना में ट्राई कीजिए, सिर्फ खोने के लिए कुछ भी नहीं हो। आप खुद से जब तक नहीं करेंगे सर, ना दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको ट्रेडर बना दे। तो आप हो जो खुद को ट्रेडर बना सकते हो। आपको खुद से प्रयास करना होगा। मैं तो आपको रास्ता ही दिखा सकता हूँ कि इधर से जाओ, मैं बताऊंगा इधर से जाओ, आप दूसरे गली में घुस जाएंगे और बाद में कहेंगे सर अटका हुआ हूं निकालो मुझे। मैं एक बार क्यों गया उधर, तो सर थोड़ा सा लगा इधर चले जाते हो। ऐसे मेरे पास रोज मैसेज आते हैं। मतलब मैं नहीं मना करता हूँ कि नेकेड नहीं करना है, रोज आते हैं 5, सर आज मेरे 500 के लॉस लग गए, मेरा तो किस्मत में ही सर पैसा बनाना नहीं है, मैं तो मार्केट छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो सर बर्बाद हो गया। ऐसे मैसेज मुझे 10 आते हैं, मुझे बात करनी पड़ती है पर्सनली, मैं क्या कहूँ, नहीं तो सुनते हैं। इसीलिए तो सर इसलिए तो इसीलिए मैं मैं आपसे भी कभी कह नहीं रहा हूँ कि करता, मैं प्रॉब्लम बोला सर आएगी। से सीखेंगे उसके बाद ही करेंगे, नहीं तो ठीक है, नहीं जैसे करेंगे। होगा हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, आपका आभारी हूँ। ठीक है। क्योंकि और किन्हीं का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो काम का क्वेश्चन हो तो और लोग को भला हो जाए शायद। किन से ले लें, किनका नंबर ले लें। चलिए रैंडमली हम किसी को उठा लेते हैं।
चलिए हरीश जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपने आज जो निफ्टी का व्यू दिखाया अभी, क्या थोड़ा सा सेम बैंक निफ्टी का भी व्यू दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी दो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से अलग चल रहे हैं। ओके 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 ओके। एक्चुअली इधर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ मार्केट में, पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हो हेल्थ इशू के कारण ना मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ। तो नहीं तो पहले तो काफी एक्टिव रहता था ट्रेड वगैरह देने में। हाँ, दूसरी चीज, एक और यूनिक चीज देख लीजिए। आज 5-6 चीजें आप लोगों को सीखनी है। मैंने कहा ना कि आज इस क्लास को 2-2.5 घंटे तक आगे ले जाकर तो जाएगा। क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे निफ्टी में हम लोग का आज डिस्काउंट है, पर बैंक निफ्टी में डिस्काउंट नहीं है फ्यूचर में। निफ्टी में डिस्काउंट है बट बैंक निफ्टी में डिस्काउंट नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। निफ्टी में डिस्काउंट है बट बैंक निफ्टी में डिस्काउंट नहीं है। क्लियर है? तो बिगर इंडेक्स कौन है, निफ्टी या बैंक निफ्टी? निफ्टी। तो फॉलो कौन करेगा मार्केट, किसको? अच्छा अच्छा, निफ्टी को फॉलो। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब भी बैंक निफ्टी ग्रीन हो, निफ्टी रेड हो, या निफ्टी ग्रीन हो या बैंक निफ्टी रेड हो, मार्केट रेंज बाउंड क्लोजिंग हो। रेंज बाउंड रहता है, हाँ सर। ये तो सीख लिया ना, ये किसी डाटा हाँ में सर। अवेलेबल नहीं ना है, लेकिन राइट। होता है या नहीं होता आप लोगों ने लाइव देखा है। हाँ सर, तो होता है, आप बहुत समझिए जरूर कि होता है। स्ट्रैडल कैसे करते हो, पैसा बनता इन्हीं सब चीजों से जो गूगल पे नहीं है, जो ये मार्केट में रह के आपको सिखा देगा, वही आपको आगे ले जाएगा। अब ये देखिए ना कि निफ्टी ग्रीन या बैंक निफ्टी रेड क्या सिस्टम में क्या रहेगा, आप देखते ही बता देंगे मार्केट रेंज बाउंड। हाँ सर, हो गया। आपने जब से बोले तब से ऑलमोस्ट मैं 10-15 टाइम्स देखता हूँ, वैसे ही होता है सर। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल उस दिन पैसा देता है। देगा, वही जो चीज मैं कहता हूँ कि कौन सा ट्रेड प्लान करेंगे उस दिन वो बाजार बताएगा कि आज तुम्हें किस पे ट्रेड करना है। मैं कैसे डिसाइड करूं? कुछ लोग आकर कहते हैं सर कल मार्केट क्या करेगी, मैं पूछता हूँ कैसे बताऊं क्या करेगी? कल जो करेगी वो मार्केट डिसाइड करेगा, और जो मार्केट डिसाइड करेगा हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे और आपके राइट हाथ में नहीं है कि कल क्या करेगी। अब देखिए राइट मार्केट भागा जा रहा है ऊपर, क्यों भागा जा रहा है? लॉजिक पता है ना? राइट। क्योंकि ये इससे डाउन है, और जब तक ये डाउन रहेगा मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। गिरना है तो इसको ऊपर आना होगा। क्लियर है? तो क्लियर इतना सर। एक पॉइंट जो इसमें जानना था कि जो आपने जो मेन चीज बोला कि बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करेगा, वो मैं समझ गया। समझ गया ना, बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करेगा, इसी के आधार पर आर्बिट्राज भी आधारित है। राइट। आर्बिट्राज भी इन्हीं पे जाती है। तो आर्बिट्राज पे भी इन द फ्यूचर में होगा तो हम आपको फिर से और बताएंगे। तो इसको समझ लीजिए कि क्यों आज हुआ है। एसएल हंटिंग हुई ना, मजा आया कुछ लोगों को जो मॉर्निंग में जंप किए थे, तो उनको कहिएगा कैसा लगा मजाक। मैं अक्सर लिखता हूं, क्योंकि जब मना करते हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम की जब बड़ी बन गई है तो फिर उछल कूद क्यों कर रहे हो। मॉर्निंग में लिख दिया कि बी वेयर, सेलर बी वेयर, मतलब सावधान हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर से स्पॉट लो चल रहा है। तो फिर क्या जरूरत है आप मुझे मार करने की? आप प्लान करो ना फिर कॉल साइड में कुछ भी। ठीक है, राइट सर। चलिए ओके, थैंक यू। तो अब थैंक यू सर। चलिए आप लोग लग जाइए अपने अपने काम पे, और मैं भी इसको करता हूँ खत्म। आज की क्लास बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही मोटा था, और मुझे लगता है 4-5 चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। फिर ऐसे ही बीच बीच में जरूरत पड़ेगा मैं आप लोगों को बुलाता रहूंगा। ओके, धन्यवाद।